नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हम सब ने शायद कभी ना कभी सुनी होगी। ये पीढ़ियों से चली आ रही है। एक कहानी आस्था, निस्वार्थता और हाँ, लालच के बारे में। सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, पर इसके जो मायने हैं ना, वो बहुत गहरे हैं। तो सबसे पहले एक सवाल कि भाई सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा का असली सिला क्या होता है? क्या वो सोना चांदी, धन दौलत है, या फिर कुछ ऐसा है जो इन सब चीजों से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है? असल में यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है एक बूढ़ी माँ से, जिनके दिल में बस एक ही इच्छा है, एक पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाने की। तो माहौल कुछ ऐसा है, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और ये माँ एकदम सच्ची श्रद्धा से भरी हुई हरिद्वार पहुंचती हैं गंगा मैया में एक डुबकी लगाने के लिए। उनके मन में दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं है, बस भक्ति ही भक्ति है। और यहीं पर हमें उनकी अटूट श्रद्धा की पहली झलक मिलती है। देखिए, बेटा तो परेशान होता है कि माँ इतनी कड़ाके की ठंड में कैसे करेंगी सब, पर वो बस मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, अरे जहाँ श्रद्धा हो ना, वहाँ गंगा मैया खुद रक्षा करती हैं। यही विश्वास, यही भरोसा उनकी पूरी यात्रा की बुनियाद है। अब आता है कहानी का सबसे, कह सकते हैं, दिलचस्प मोड़। यहाँ लगातार 4 रातों तक उनकी आस्था का इम्तिहान होता है और उस इम्तिहान का जो फल उन्हें मिलता है, वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो होता ये है कि उनकी उस अकेली सी झोपड़ी का दरवाज़ा हर रात कोई खटखटाता है। अब ये कोई आम मेहमान नहीं है, असल में ये तो खुद पवित्र महीने सावन, भादो, आसोज और कार्तिक हैं, जो भेष बदलकर ये परखने आए हैं कि इस माँ की भक्ति में कितनी सच्चाई है। तो पहला मेहमान कहता है, माँ मैं सावन हूँ, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। अब जरा सोचिए, उस माँ के पास खुद के खाने के लिए बस गिने चुने लड्डू और टिकले हैं, लेकिन वो एक पल भी नहीं सोचती। उनका दिल इतना बड़ा है, इतना निस्वार्थ है कि वो फौरन अपना खाना बांटने को तैयार हो जाती हैं। और फिर होता है चमत्कार। हर रात जैसे ही वो अपना थोड़ा सा खाना उस भूखे मेहमान को देती हैं, उनकी झोपड़ी का एक कोना सोने का बन जाता है। पहली रात एक कोना, दूसरी रात आधी झोपड़ी, फिर 3/4 और चौथी रात तक पूरी की पूरी झोपड़ी सोने की हो जाती है। ये था उनकी निस्वार्थ भक्ति का सीधा सीधा इनाम। मानो जैसे पूरी कायनात उन्हें कह रही हो, धन्यवाद। तो एक तरफ तो ये हुआ। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस चमत्कार की खबर जब फैलती है, तो वो एक बिल्कुल ही अलग किस्म की यात्रा की वजह बनती है। अब जब बहू अपनी सास की सोने की झोपड़ी देखती है ना, तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। पर वो इसे भक्ति का फल नहीं समझती। उसे तो बस रातों रात अमीर बनने का एक शॉर्टकट दिखाई देता है। उसके मन में ईर्ष्या और लालच घर कर जाता है और वो फौरन प्लान बनाती है अपनी खुद की माँ को उसी तीर्थ यात्रा पर भेजने का। तो अब दूसरी यात्रा शुरू होती है। देखने में तो सब कुछ वैसा ही है, वही जगह, वही महीना, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा होता है। और यही कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है कि हम क्या करते हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसे किस नीयत से करते हैं। अब जो दूसरी माँ है, वो अपनी बेटी के जोर देने पर हरिद्वार आ तो गई है, पर उसका मन पूजा पाठ में है ही नहीं। उसकी नीयत में खोट है। वो तो बस ठंड का रोना रोती रहती है, गंगा में नहाने से बचती है और इंतजार करती है कि कब चमत्कार होगा और कब वो अमीर बनेगी। उसकी पूजा में श्रद्धा कहाँ, सिर्फ और सिर्फ लालच है। और फिर जब दरवाजे पर दस्तक होती है, जब भूखा सावन आता है, तो यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। वो मदद करने की बजाय गुस्से में उसे भगा देती है। कहती है, जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। उसके दिल में दया भाव तो दूर की बात है, उससे तो बस अपनी नींद खराब होने की चिढ़ है। और इसका नतीजा, यहाँ हर एक स्वार्थ भरे काम का नतीजा इनाम नहीं बल्कि विनाश होता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। पहली माँ के साथ जो हुआ था, उसका ठीक उल्टा। हर रात जब वो किसी भूखे को भगाती है, तो उसकी झोपड़ी का एक हिस्सा टूट कर गिर जाता है, जैसे उसका लालच ही उसकी छत को खा रहा हो। हद तो तब हो जाती है जब आखिर में खुद भगवान कार्तिक आते हैं। अब भी वो आशीर्वाद नहीं मांगती, बल्कि उनसे सौदा करने लगती है, सोने का सौदा। उसकी ये लालच की भूख देखकर भगवान कार्तिक को क्रोध आ जाता है और वो उसे श्राप देते हैं, जिससे वो एक गधी बन जाती है। उसके लालची स्वभाव का क्या सही प्रतीक है ना? तो सवाल ये है कि इस कहानी का अंत कैसे होता है?
क्या लालच का अंजाम हमेशा बर्बादी ही है? नहीं, कहानी हमें एक उम्मीद भी देती है, एक प्रायश्चित का रास्ता दिखाती है और एक बहुत जरूरी संदेश के साथ खत्म होती है। तो अब उस दूसरी माँ को श्राप से मुक्ति कैसे मिले? रास्ता एक ही है, उसे पहली नेक माँ की शरण में जाना होगा। उपाय ये बताया जाता है कि उसे उस माँ के नहाए हुए पानी से नहलाया जाए और रोज उसकी सुनाई हुई कथा कहानियां सुननी होंगी। मतलब साफ है, सच्ची नेकी और धर्म का दिखावा नहीं हो सकता, उसे कमाना पड़ता है। और फिर ठीक 1 साल बाद एक और चमत्कार होता है। पूरे 1 साल के पश्चाताप के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो दूसरी माँ वापस इंसान बन जाती है और फिर स्वर्ग से एक विमान आता है जो दोनों माताओं को अपने साथ ले जाता है, एक को उसकी सच्ची भक्ति के लिए और दूसरी को उसके सच्चे पछतावे के लिए। और कहानी खत्म होती है इस एक प्रार्थना के साथ, हे भगवान, देना तो उसे देना जो धर्म का भूखा हो, पर उसे कभी वैसा मत देना जैसा धन के भूखे को दिया। ये एक लाइन ही पूरी कहानी का निचोड़ है ना? यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम असल में जीवन में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, कुछ पल के धन दौलत के पीछे या हमेशा साथ रहने वाले पुण्य के पीछे।